मिलिट्री सीजन 2 पार्ट 30। अब नेक्स्ट डे तेज इसकी आंखें खुलती है और उसे रियलाइज होता है कल क्या हुआ था। वो अपने बगल में देखता है लेकिन जंगकुक वहाँ नहीं था। जल्दी से उठकर डोर पर और पूरे कमरे में देखने लगता है। तभी उसकी नज़र विंडो के पास जाती है। विंडो जो ओपन है, बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही है। जंगकुक जिसने बॉक्सर एंड अपनी शर्ट पहनी हुई है, उसके हेयर्स अभी ओपन है। वो बाहर देख सोच में डूबा है। तभी ते उठकर जंगकुक के पास जाकर उसे पीछे से सॉफ्टली हग कर अपना फेस उसकी नेक पर रखता है। जंगकुक ते का टच फील कर अपने सेंस में आता है और टर्न होकर ते को देखता है। जंगकुक का फेस थोड़ा सैड देख तेयूं कहता है, इतनी गहराई के साथ क्या सोच रहे हो? जंगकुक एक्सप्रेशन लेस फेस लेकर कहता है, नथिंग, और बाहर की ओर देख कहता है, बस देख रहा हूँ बारिश को। ते जो सिर्फ बॉक्सर में है और वो जंगकुक के हेयर्स को उसके नेक से हटाकर वहाँ पर एक सॉफ्ट किस करता है। जंगकुक जो अपनी आंखें बंद कर लिया, ते उसकी कमर होल्ड कर उसे अपने करीब करता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। तभी जंगकुक मन में सोचता है, ये क्या कर दिया मैंने? मैं इतना आगे कैसे बढ़ गया? जिसके लिए मैं यहाँ आया था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी ते उसका फेस अपनी ओर करता है। जंगकुक उसकी आंखों में देखता है। ते कहता है, आई डोंट नो तुम अभी क्या सोचकर परेशान हो रहे हो। अगर शादी वाली बात को लेकर परेशान हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा, और रही बात अप्पा की तो मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगा। सो डोंट वरी जंगकुक। जंगकुक ते की आंखों में देख धीमी आवाज में कहता है, पर मैं नहीं चाहता तुम अपनी फैमिली को मेरे बारे में अभी बताओ। ते थोड़ा कंफ्यूजली उसकी ओर देखता है। जंगकुक कहता है, ते इतनी जल्दी शादी का डिसीजन लेना मेरे लिए मुश्किल है। आई होप तुम समझ रहे हो। मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ, और शादी तो हम कभी भी कर सकते हैं ना? ते स्माइल कर कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जंगकुक स्माइल कर कहता है, तो तुम्हारे अप्पा का क्या? तेऊं कहता है, मैं कुछ दिनों में उन्हें बता दूंगा कि मैं आयु से शादी करना नहीं चाहता। और वो स्माइल करने लगता है। जंगकुक ते की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख उसकी आंखें नम हो गई। ते उसे इमोशनल होते हुए देख कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। ते की ये बात सुन जंगकुक तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उसकी आंखें भर जाती है। ते को कसकर हक कर लेता है। ते भी उसे अपनी आर्म्स में ले लिया। ते स्माइल करता है। जंगकुक साइलेंटली रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जंगकुक मन में कहता है, मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे प्यार करना चाहता हूँ। आई होप जब तुम्हें मेरे बारे में पता चले तो कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। मैं तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं। जंगकुक अपना एक हैंड ते के नेक पर रख आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहता है, ते, मैं खुद को भुलाना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे प्यार दोगे जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं? क्या तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाओगे एक सुकून भरे घर में? तेयूं जंगकुक की ऐसी बातें सुन उसकी आंखों में टिपली देख कहता है, हाँ हम चलेंगे, वो भी आज ही। जंगकुक जिसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। ते कहता है, आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम बस अपना बैग पैक कर लेना। जंगकुक कहता है,
और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और सॉफ्टली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी शुगर डोर खुला देखता है और बड़बड़ाते हुए अंदर आता है। तेई, जिन अंकल जा रहे हैं, तुम फोन। और वह सामने दोनों को किस करता हुआ देख शॉक होकर कहता है कि क्यों नहीं उठा रहे हो। दोनों जो शुगा की वॉइस सुनकर भी किस कंटिन्यू रखते हैं। शुगा जिसकी आइज बिग हो गई, तभी वो किस ब्रेक करते हैं। शुगा तेई को ऐसी हालत में देख सब समझ जाता है। तभी वो जंगकुक की ओर देख और भी ज़्यादा शॉक हो गया। वो उसके लॉन्ग हेयर्स देख बस देखता ही रह जाता है। शुगा जिसका मुंह ओपन है। जंगकुक शुगा के ऐसे देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वह तेई के पीछे आ जाता है। तेई शुगा को देख कहता है, डोंट लुक एट हिम और एल्स आई विल पंच यू। शुगा कहता है, शट अप, मैं उसे नहीं उसके बालों को देख रहा हूँ। ये कहाँ से आए? तेई कहता है, वो उसके रियल हेयर्स हैं, बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। शुगा तेई को ऊपर से नीचे घूर कहता है, जिन अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो सियोल के लिए निकल रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। तेई कहता है, ओके, मैं बस 10 मिनट में आया। शुगा कहता है और वो जाने लगता है। तभी फ्लोर से टॉवेल उठाकर तेई की ओर फेंक कहता है, कम से कम टॉवेल तो लपेट लो और आइंदा से डोर लॉक रखना, अब तुम सिंगल नहीं हो। और शुगा तेई की ओर देख स्मर्क करता है। तेई स्माइल कर टॉवेल ले लिया। शुगा वहाँ से चला जाता है। तेई टर्न होता है। जंगकुक उसकी ओर देखता है। तेई कहता है, मैं अप्पा से मिलकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, टाइम स्कीप। तेई शावर लेकर रेडी होकर अपने अप्पा से मिलने आ जाता है। जंगकुक भी दूसरे रूम में शावर लेता है। वो देखता है उसकी विग गीली है। वो उसे ड्रायर से ड्राई करता है। जिन जो अपनी कार के पास खड़ा है। शुगा, आयु एंड जिमिन जिन से बातें कर रहे हैं। तभी तियू वहाँ आता है। जिन उसे देख कहता है, इतनी देर तक क्या कर रहे थे तुम? शुगा तेई की ओर देखता है। तेई कहता है, वो सो रहा था, मेरा फ़ोन साइलेंट था तो इसलिए सुना नहीं। जिन कहता है, कल रात तुम कब कैंटीन से चले गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते ना। तेई कहता है, मैंने बोला तो था शुगा को। जिन कहता है, एनीवेज, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम आयु को डेट पर ले जाना, मत भूलना। तेई आयु की ओर देखता है। आयु ब्लश करती है। जिमिन तेई की ओर देख कहता है, क्या हुआ तेई, तुम चुप क्यों हो गए? तेई कहता है, हाँ ठीक है। जिन कहता है, गुड, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हें तो पता ही है वो कितना बिजी रहते हैं। मैं बताऊंगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और तुम्हारी चोट भी ठीक हो चुकी है। तेई कहता है, ऑफ कोर्स। और वो जिन को हक कर कहता है, अपना ख्याल रखना। जिन हक ब्रेक कर कार में बैठ जाता और कहता है, आज से ड्यूटी फिर से स्टार्ट है, अच्छे से वर्क करना और फ्री हो गए तो आयु को लेकर किम मेंशन जरूर आना। तेई कहता है, जिन सबको बाय बोलता है और कार स्टार्ट हो जाती है। वो तेई को फ्लाइंग किस करता है। तेई स्माइल करता है और कार सेंटर से गेट से बाहर चली गई। दूसरी बॉडी गार्ड की कार भी जिनके कार के पीछे चली गई। जिमिन कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन तेई तुम्हारे अप्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम कूल। और वो आयु की ओर देख कहता है, आयु तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें जिन जैसे फादर इन लॉ मिले हैं। तेई ये सुन थोड़ा अजीब फील करता है और कहता है, सोल्जर्स को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? बोगम एंड मिस्टर डो। तभी पीछे से सारा कहती है, सर कुछ फाइल्स आई हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। तेई उसकी ओर देख कहता है, ओके, मेरे कैबिन में रख दो, मैं बस आ ही रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। आयु जो ब्लश कर रही थी, तेई जो एक बार भी उससे बात नहीं करता, ये देख आयु सैड हो जाती है। जिमिन आयु की ओर देखता है और वो शुगा के हैंड पर हैंड डाल कहता है, शुगा
जिमिन शुगा के मुंह से अपना नाम सुन थोड़ा फ्रीज हो गया। जिमिन कहता है, क्या तुम मेरे साथ स्टोर रूम में चल सकते हो? मुझे वहाँ से कुछ मेडिकल का सामान लेना था। शुगा कहता है, क्यों नहीं, और वो स्माइल करता है। जिमिन शुगा से बातें करते हुए वहाँ से चला गया। आयु भी अपने कैबिन में आ जाती है। ते अंदर आता है, तभी उसके नाक में एक खुशबू आती है। वो उसे स्मेल कर कहता है, खाने की खुशबू, और वो सीधा किचन में जाता है। ते बगल में आकर पास्ता बनाते हुए देख कहता है, वाह, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, रियली? ते कहता है, यस बेबी। ते के मुंह से बेबी सुन जंगकुक ब्लशिंग फेस के साथ कहता है, ये बस बन गया है। तुम डिनर टेबल पर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ते स्पून लेकर जल्दी से आकर बैठ जाता है। जंगकुक प्लेट में सर्व कर डिनर टेबल में आकर बैठ जाता है। ते बिना देरी किए फूंक मार गर्मा गर्म उसे अपने मुंह में डाल लेता है। जंगकुक ये देख कहता है, अरे उसे थोड़ा तो ठंडा होने देते। ते उसे खा जाता और कहता है, ये तो काफ़ी टेस्टी बना है, वाह, और वो खाने लगा। जंगकुक उसे खाते देख गिगल्स करता है, क्योंकि वो फूड एक बेबी की तरह खाता है। जंगकुक जो बस गिगल किए जा रहा है, ते जो कुछ ही देर में पूरा पास्ता खा जाता है। जंगकुक अपनी हैंड को टेबल में रख अपनी चिक को होल्ड कर बस ते को प्यार भरी नज़रों से खाते हुए देखता है। जंगकुक अपनी प्लेट भी ते की ओर सरकाता है। ते बिग आइज से देख स्माइल करने लगता है। जंगकुक लवफुली देख आंखों से इशारों में कहता है, इसे भी खा लो। ते बॉक्सी स्माइल के साथ उसे भी खाने लगता है। तभी वो एक स्पून जंगकुक की ओर बढ़ाता है। जंगकुक ते की आइज में देखते हुए उसे खा लेता है। ते अब अपने हाथों से जंगकुक को सारा फूड खिला देता है और उसे पता भी नहीं चलता। जंगकुक जिसे रियलाइज होता है ते ने सारा फूड उसे खिला दिया। वो उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है। ते उसके हैंड्स में बहुत सारी किसेस कर कहता है, तुम शेफ थे क्या, जो इतनी अच्छी कुकिंग कर लेते हो? जंगकुक कहता है, नहीं। ते कहता है, अच्छा। जंगकुक कहता है, और वो ते का प्लेट लेकर उसके चिक पर किस कर वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ते शॉक होकर अपनी चिक पर हैंड रखता है और भागते हुए जंगकुक के पीछे जाता है। जंगकुक बर्तन रखता है, तभी ते उसकी कमर होल्ड कर उसे टर्न कर कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्या एक बार और मिल सकता है? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं बिजी हूँ और मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। मैं ऑलरेडी लेट हूँ और पास्ता बनाने में टाइम लगता है। ते स्माइल कर कहता है, मैं पास्ता की बात नहीं कर रहा। जंगकुक कहता है, फिर क्या चाहिए तुम्हें? ते स्मर्क करता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। ते कहता है, वेट, मैं अभी आया, और वो कॉल पिक करता है और अपने रूम में जाकर फाइल लेकर बात करते हुए जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे रोकता है। ते रुक टर्न होकर उसकी ओर देख कॉल पर बात करता है। जंगकुक जो चलकर ते के पास आकर उसके नेक पर हैंड रख सीधा अपने लिप्स को उसके लिप से जोड़ उसे एक सॉफ्ट किस करता है। किस की साउंड जे होप कॉल पर सुन लिया, वो साइलेंट हो जाता है। ते जो फ्रीज हो गया। तभी जंगकुक अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में कहता है, तुम इसी की बात कर रहे थे? ते उसकी आंखों में देख हमें सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, ओके, तो जाओ। ते उसके लिप्स देख जंगकुक को होल्ड कर अब उसे डीपली किस करने लगता है। किसिंग साउंड जे होप साफ सुन पा रहा है। वो बिग आइज कर कहता है, हो क्या रहा है वहाँ? ते किसी के साथ रिलेशनशिप में है? दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे हैं। ते जो जंगकुक को ऊपर उठाकर उसे डिनर टेबल पर बैठा देता है और उसे हंग्रीली किस कर रहा है। ते जंगकुक की शर्ट के बटन खोल
उसकी नेक से होकर उसके चेस्ट तक किस और सक करने लगा। जंगकुक ते के हेयर्स को होल्ड करता है। जंगकुक मौन करने लगा। जेहोप ये सब सुन कॉल कट कर देता है। ते उसके निपल्स को मुंह में लेकर सक करता है। काफ़ी देर हो जाती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों एक दूसरे की टंग से खेलने लगे। तेजू जंगकुक के लिप्स को काटने लगता है। तभी फिर से तेयूंग का फ़ोन रिंग हुआ। तेजू जंगकुक को छोड़ देता है और दोनों हेविली ब्रीथ लेने लगे। ते हेविली ब्रीथ लेते हुए ही कॉल पिक कर लेता है। सारा कहती है, सर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। ते फाइल्स लेकर जंगकुक की ओर देख कहता है, ओके मैं बस आ ही रहा हूँ। सारा कुछ और भी बताने लगती है। जंगकुक ते को इंटेंस लुक से देख रहा। उसकी सांसें तेज है, जो हार्ड हो चुका है। वो ना चाहते हुए भी जंगकुक को घूरते हुए वहाँ से चला गया। जंगकुक उसे जाता देखता है। ते ने डोर बंद कर दिया। जंगकुक आंखें बंद कर आहें भरता है और डिनर टेबल पर लेट मुस्कुराने लगता है। टाइम स्कीप। जंगकुक अपने रूम में जाकर रेडी होकर ट्रेनिंग के लिए आता है। जंगकुक को इतनी लेट में आता देख वो गम उसे वहीं रोक देता है और कहता है, गेट आउट। जंगकुक कहता है, सर वो एक्चुअली। तभी एक ऑफिसर बोगम के पास आता है और कुछ बोल कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी? जंगकुक सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद हमें सर हिलाता है। बोगम कहता है, ओके तुम लेट हो तो इसलिए बाकियों से पूछ लो, कल से लेट मत होना। जंगकुक हमें सर हिलाता है और उन्हें ज्वाइन करता है। जिमिन कहता है, थैंक यू सो मच शुगा। शुगा कहता है, इट्स ओके अब मैं चलता हूँ। और वो रुक कहता है, वैसे मेरा नाम तुम्हारे मुँह से काफ़ी अच्छा साउंड करता है। जिमिन हंसते हुए कहता है, ऐसा क्या? शुगा कहता है, यस, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।